हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम प्रैक्टिस की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर वो 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द देना है तो वाक्यांश आपका क्या है कि जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? क्या पारदर्शी कहेंगे? 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, देखिए, जिसके पार देखा जा सके, क्या उसे पारदर्शी कहेंगे, प्रदोष कहेंगे, पराग कहेंगे या पार्थिव कहेंगे? तो जिसके पार देखा जा सके यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके तो वो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे बीच में आपकी कोई भी ये पर्दा लगा है या कोई भी ऐसी चीज जो इधर से आप देखते हैं और इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है तो उसे कहेंगे पारदर्शी। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोड त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें हमें ये देखना है कि किसमें त्रुटि नहीं है। तो नियमित अभ्यास मूर्ख को भी बहुत चतुर बना देती है। कोई त्रुटि नहीं है तो ये हमें इसमें चयन करना है कि नियमित अभ्यास जो है मूर्ख को भी ये आपका ये वाला जो भाग है भाग नंबर 3 तो ये रहेगा। देखिए कैसे रहेगा कि चतुर बना देती है। ये चतुर शब्द जो है वो पुल्लिंग है तो चतुर बना देती है ये लिंग परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पे गलत है। हो जाएगा चतुर बना सकती है या चतुर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्तनी 3 जो है भाग इसका तीसरा गलत हो जाएगा। अगला आपका है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। इंद्र। इंद्र है हमारा। इंद्र का समानार्थी मतलब पर्यायवाची। तो क्या धनद है या सोम है या वासव है या पारिजात है? तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वासव। क्या है? वासव। फिर अगला आपका है कि इसमें भी क्या करना है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है उसे चुने। इसमें से हमें उस भाग को चुनना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है या कोई गलती नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे पहला पार्ट भाग हमारा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? कोई त्रुटि नहीं है यानी कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें देखिए पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो कोई त्रुटि नहीं। तो ये हेतु शब्द जो है यहाँ पे ये कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका जो ये हेतु है ये आपका 2 नंबर विकल्प सही नहीं है। अगला देखें। अगला आपका है
अगला प्रश्न आपका है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बैलों के कंधों पर, अब यहाँ कुछ हमें भरना है, पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर क्या पड़ा था? जुआ पड़ा था, कि जुए पड़े थे, कि जई पड़ी थी, या जुआ पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, पड़ा था, ठीक है, पड़ा था, तो क्या पड़ा था? जुए तो बहुवचन हो जाएगा, जई और जुआ शब्द ही सही नहीं है। तो ये आपका, ये जो है विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? जुआ पड़ा था, तो पूरा वाक्य हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये हमारा मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं। जवाब ना देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, या बिगाड़ देना। तो पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी फेर देना यानी किसी भी काम को के लिए पानी फेर देना, यानी किसी कार्य को बिगाड़ देना। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला आपका है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत, आरक्त, आहूत, अभिभूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। फिर अगला आपका है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। कई सौ वर्षों तक भारत के, अब भारत के क्या, गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, या शरीर में, या पैरों में, या माथे पर। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा कि कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में। कहाँ कहाँ? पैरों में। कहाँ बेड़ियां पड़ी हुई थी? पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। तो ये आपका हो गया। अगला आप देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, जैसे आफत सिर पर लेना। आफत सिर पर लेना, इसका अर्थ क्या है? झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, या समस्या का सामना करना। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता हो। तो आफत सिर पर लेना यानी झगड़ा मोल लेना, कि तंग करना, स्वागत करना, या समस्या का समाधान करना। तो आफत सिर पर लेना विकल्प नंबर ए सही है, झगड़ा मोल लेना। अगला आपका है, अंगीकार का विलोम शब्द। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम यानी विपरीत शब्द क्या होगा? मक्कार होगा, धिक्कार होगा, स्वीकार होगा, या बहिष्कार होगा। तो अंगीकार का मतलब होता है अपनाना। तो विकल्प नंबर डी बहिष्कार माने उसका बहिष्कार करना। अगला विकल्प है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी, समानार्थी माने क्या होता है? पर्यायवाची। तो एकांत है शब्द आपका। एकांत का क्या चुनेंगे? यहाँ पे चुनेंगे एकता, शून्य, सहसा, या अचानक। तो एकांत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शून्य। एकांत का पर्यायवाची शब्द शून्य। अगला आपका प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले, इसमें से वर्तनी कौन सी सही है? क्या यास, थाक्ति ये सही है, या जथा शक्ति ये सही है, या यथा शक्ति ये सही है, कि यथा शक्ति? तो विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आपका जो सही शब्द है, सही वर्तनी है, वो है यथा शक्ति। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन
करें। सबसे जो इसमें से ऐसा विकल्प हमें चुनना है जो सबसे सटीक या सही हो। आगे देखते हैं, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आपका वाक्य है, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। ये जो हमारा वाक्य दिया है, इस वाक्य में जो शब्द या पद पिरोए हुए हैं, इसमें से कोई एक शब्द या पद ऐसा है जिसकी वर्तनी वाक्य के हिसाब से या कहेंगे वचन के हिसाब से सही नहीं है हमारी क्रिया। तो वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। तो इसमें देखिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वह प्रतिदिन, वे प्रतिदिनों, वह प्रतिदिन। तो देखिए ये जो हमारा शब्द है प्रतिदिनों, ये हमेशा इसका प्रयोग जो है प्रतिदिन ही का मतलब है कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन। तो इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला आप देखें, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपर्युक्त या उपयुक्त शब्द होगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, जैसे हमारा एक समूह है जिसमें से समूह को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और जो हमारी बात है, जो हमारा प्रश्न है, तो उस प्रश्न में या उस बात को आधे से अधिक लोग यदि अपनी सहमति जताते हैं तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुमत। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी हमें सही वर्तनी ढूंढनी है। तो देखिए, पुत्र वधु होता है या पात्र वाधु होता है या पुत्र वधु होता है या पुत्र वधु होता है। तो इसमें तो स्पष्ट हो रहा है पुत्र वधु शब्द जो है वो सही व शुद्ध है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रेम का मूल्य, वाक्य हमारा क्या है, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। जो रेखांकित यहाँ पे शब्द हमारे हैं, इनमें देखना है क्या गलत है। तो प्रेम का मूल्य जोड़ा नहीं जा सकता है या गिना नहीं जा सकता है या नापा नहीं जा सकता है या आंका नहीं जा सकता है। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। देखिए ये मापना ही शब्द हमारा गलत है। माप तौल की जाती है किसी संख्यावाचक, जब संख्यावाचक हो या तो उसे माप तौल कहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रेम की बात की गई है, भाव की बात की गई है, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि आंका नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द, तो सुलभ, सुलभ मतलब होता है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाए। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अलभ या दुर्लभ या निर्लभ या अनुलभ। तो इसका हो जाएगा दुर्लभ। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 19, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उनकी शंका का, फिर यहाँ हमें कुछ भरना है। तुम ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निपटारा या निराकरण या हल या समाधान। तो उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। विकल्प नंबर डी सबसे सही व उचित है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका वाक्य है, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। सुमन को अपने रूप पर क्या है, गौरव है। अब यहाँ पे हमें सही शब्द इन विकल्पों से चुनना है। तो क्या हो जाएगा,
सुमन को अपने रूप पर सम्मान है या दर्प है या गर्व है या क्षोभ है? तो क्लियर है, सुमन को अपने रूप पर क्या है? गौरव नहीं, गर्व है। क्या है? गर्व है। तो आज की हमारी क्लास कैसी रही? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निरंतर आपको प्रैक्टिस सेट सभी विषयों के मिलते रहेंगे, जैसे हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग इत्यादि। और निरंतर आप प्रैक्टिस सेट हल करें और अपनी जो भी आपकी मंशा हो और जो भी आपको लग रहा हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी समस्या का तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।